आज के इस आधुनिकवादी समय में लोग अपने लाइफ स्टाइल को अपने अकॉर्डिंग जी रहे हैं और इसी आधुनिकतावादी समय में मेल या फीमेल दोनों लोग अपनी किसी मीटिंग को या समय बिताने के लिए बार या रेस्टोरेंट में जाना पसंद करते हैं। आज की डेट में बार और रेस्टोरेंट का चलन दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि इस बिजनेस में कस्टमर्स की कमी नहीं है। लोग बार और रेस्टोरेंट्स को ढूंढ के आते हैं वहाँ पे, और सबसे बड़ी बात है कि इस बिजनेस में प्रॉफिट भी बहुत अच्छा होता है। तो दोस्तों, आज मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि किस तरह से आप बार और रेस्टोरेंट का लाइसेंस ले सके, आप अपने एरिया में एक किसी अच्छे लोकेशंस पे किस तरह से आप अपना बार और रेस्टोरेंट्स का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। बार एंड रेस्टोरेंट को स्टार्ट करने के लिए कई सारे लाइसेंस की जरूरत पड़ती है। उन लाइसेंस में कौन कौन से लाइसेंस की जरूरत पड़ेगी, क्या उसके प्रोसेस होंगे, कैसे उसको अप्लाई करना है, कितना इन्वेस्टमेंट आएगा, कितना प्रॉफिट मार्जिन होगा, हर एक चीज के बारे में हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और नए नए बिजनेस के बारे में आपको अपडेट मिलती रहे। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं। इसमें दो चीजें हैं, एक है बार, दूसरा है रेस्टोरेंट। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि किसी रेस्टोरेंट को चलाने के लिए उसके लिए क्या क्या लाइसेंस की जरूरत पड़ेगी। लाइसेंस की बात करें तो दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले आपको एक लाइसेंस की जरूरत पड़ती है, उसे कहते हैं फूड लाइसेंस, FSSAI, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। जहां से आपको फूड से रिलेटेड किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए यहां से लाइसेंस लेना पड़ता है। उसका पर्पस क्या होता है? पर्पस एक ही होता है, टू इंश्योर कि आप इंश्योर करेंगे कि जो भी फूड है वो सेफ है और हाइजेनिक है, साफ सफाई से और बहुत ही सावधानी पूर्वक वहां पे फूड जो है वो बनाया गया है। हाउ टू अप्लाई, अप्लाई कैसे करेंगे? अप्लाई करने के लिए दोस्तों आपको FSI के वेबसाइट पे जाके ऑनलाइन इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसमें डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगते हैं? सबसे पहले तो दोस्तों, जो भी वहां का प्रोपराइटर हो, पार्टनर हो, उसके ID प्रूफ, एड्रेस प्रूफ लगते हैं। जो वहां पे प्रेमाइसेस हो, प्रेमाइसेस का एड्रेस प्रूफ और एड्रेस प्रूफ लगता है, चाहे वो लीज पे हो, चाहे वो रेंट पे हो या फिर ओन हो। साथ में दोस्तों उस साइट का एक साइट मैप लगता है, लेआउट प्लान लगता है, जो भी आपका किचन होता है या फिर जो भी आपका रेस्टोरेंट होता है। साथ में फूड मैनेजमेंट सिस्टम का एक प्लान चाहिए होता है, वो भी नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स होता है। दूसरा जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है दोस्तों, वो है ट्रेड लाइसेंस। ट्रेड लाइसेंस इशू कौन करता है? ये इशू करता है आपका लोकल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। जो भी लोकल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होता होगा वो आपको ये चीज इशू करता है। अब इस लाइसेंस का पर्पस क्या होता है? पर्पस ये होता है, वो लोकल अथॉरिटी या लोकल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन आपको उस लोकेशन पे बिजनेस करने के लिए परमिशन देता है। ठीक है, ये एक परमिशन देता है कि आप विद इन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन आप बिजनेस कर सकते हैं। इसके लिए डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगते हैं? डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो जो प्रीमाइसेस होगा, प्रीमाइसेस का रेंट एग्रीमेंट, लीज एग्रीमेंट या ओनर का अपना ओन डॉक्यूमेंट्स जो भी होता होगा वो लगता है। साथ में ही वहां का लेआउट प्लान, जो भी प्रोपराइटर होगा उसका ID प्रूफ और एड्रेस प्रूफ लगता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं दोस्तों तीसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइसेंस। देखिए, इसमें सारे लाइसेंस जो है जरूरी है, इस सब चीजों को आपको समझना चाहिए। बिना किसी एक लाइसेंस के आप कोई भी बार और रेस्टोरेंट ओपन नहीं कर सकते हैं। जो तीसरा इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों, वो है GST रजिस्ट्रेशन। GST रजिस्ट्रेशन कौन इश्यू करता है? ये GST डिपार्टमेंट इश्यू करता है। किस लिए करता है? टू कलेक्ट अ टैक्स, जो भी वहां पे टैक्स लगेगा उसको कलेक्ट करने के लिए लगता है। इसके लिए डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए होते हैं? सेम डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, प्रेमाइसेस का एड्रेस चाहिए होता है, ID प्रूफ, एड्रेस प्रूफ चाहिए होता है जो प्रोपराइटर होता है, और एक नॉर्मल सा बैंक की डिटेल चाहिए होती है, पैन कार्ड चाहिए होता है, जिससे आप आराम से GST रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों फायर सेफ्टी NOC। फायर फाइटिंग डिपार्टमेंट से जो फायर का आपको एक NOC लेना पड़ता है। इशू कौन करता है? जो भी स्टेट होते हैं वहां का फायर डिपार्टमेंट इसको इशू करता है। इसका पर्पज क्या होता है? टू इंश्योर ऑल द कंप्लायंसेस फॉर द सेफ्टी ऑफ फायर, कि वहां पे जो आपका रेस्टोरेंट है वो फायर के अकॉर्डिंग सारे नॉर्म्स को फुलफिल करता है और वहां पे फायर की कंडीशन में कोई भी इश्यूज नहीं होगा। ये डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए होते हैं? सबसे पहले तो ID प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, प्रीमाइसेस का लेआउट और साथ में फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स के जो इंस्टॉलेशन होते हैं वो प्रॉपर तरीके से हैं कि नहीं, ये सारी चीजें इसमें देखी जाती है। हेल्थ एंड ट्रेड लाइसेंस,
हेल्थ एंड ट्रेड लाइसेंस जो देता है वो देता है आपका इशू बाई होता है वो लोकल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, ठीक है, जहां से भी आप करना चाहेंगे वहां का लोकल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन देता है। इसका पर्पस क्या होता है? टू इंश्योर द सेफ्टी ऑफ फूड एंड हाइजीन ऑफ फूड्स, कि जो भी वहां पे फूड प्रिपेयर हो रहा है उस चीज को सर्टिफाइड करता है कि यहाँ पे सेफ्टी और हाइजीन दोनों मेंटेन किया गया है। इसके लिए डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगते हैं दोस्तों? डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो सेम वही सारे डॉक्यूमेंट्स लगने हैं, प्रीमाइसेस के डॉक्यूमेंट्स, आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, साइट का लेआउट प्लान, जीएसटी का रजिस्ट्रेशन। इसका प्रोसेस क्या होता है? प्रोसेस के लिए आप अपने लोकल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन पे कांटेक्ट कर सकते हैं, वहां पे अप्लाई करेंगे सारे डॉक्यूमेंट्स को लगा के, फिर वहां पे एक साइट इंस्पेक्शन होगा, साइट इंस्पेक्शन के बाद ये आपको लाइसेंस इशू किया जाता है। जो नेक्स्ट सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो दोस्तों क्या है? शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट रजिस्ट्रेशन, ठीक है। ये लाइसेंस इशू करता है जो भी आपका स्टेट का लेबर डिपार्टमेंट होता है वो ये डॉक्यूमेंट इशू करता है। इसका पर्पस क्या होता है? पर्पस ये होता है कि जो भी आपके यहाँ एम्प्लॉय वर्क कर रहे हो उनका वर्किंग आवर सेट हो, कितने घंटे उनको काम करना है, उस काम के बदले में उनको कितना वेजेस दिया जाए, और साथ में ही जो एम्प्लॉय वेलफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स होते हैं उन सारी चीजों को फॉलो करना होता है। इसके लिए डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगते हैं? प्रूफ ऑफ ओनरशिप, जो भी आप बिजनेस कर रहे हैं उसका ओनरशिप आपको शो करना पड़ता है, और कितने एम्प्लॉय वहां पे वर्क कर रहे हैं उन सारे एम्प्लॉयज की आपको डिटेल प्रोवाइड करनी पड़ती है। इसकी जो फीस होती है वो अलग अलग स्टेट में अलग अलग होती है, कुछ स्टेट में बिना पैसे को भी हो जाती है, तो ये डिपेंड करता है स्टेट बाई स्टेट, ठीक है। अब दोस्तों इसका जो नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है, जो नेक्स्ट लाइसेंस है दोस्तों, वो है पॉल्यूशन कंट्रोल एनओसी। पॉल्यूशन कंट्रोल एनओसी जो है वो आपका प्रोवाइड करता है, इसके द्वारा इशू किया जाता है, जो स्टेट का पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड होता है वो ये प्रोवाइड करता है। इसलिए इसका पर्पस क्या होता है? पर्पस ये होता है टू इंश्योर कंप्लायंसेस विथ वेस्ट मैनेजमेंट एंड पॉल्यूशन कंट्रोल। दैट इज कि वहां के जो भी आपका एक प्रोसेस चल रहा है, वहां से जो बेस्ट प्रोडक्ट निकल रहे हैं उनको आप किस तरह से डंप कर रहे हैं, क्या उससे कोई पॉल्यूशन तो नहीं हो रहा है, आपके यहां से जो भी पानी निकल रहा है, जो भी एयर निकल रहा है, क्या वो पॉल्यूशन के कारण तो नहीं बन रहे हैं, और कारण बन रहे हैं तो क्या जो एक पैरामीटर होता है उससे ज्यादा तो नहीं हो रहा है। ये सारी चीजें इसमें पॉल्यूशन कंट्रोल एनओसी में देखा जाता है, ठीक है। इसकी भी फीस अलग अलग स्टेट में अलग अलग होती है, ठीक है। अब इसके साथ ही दोस्तों जब आप बार रेस्टोरेंट बार ओपन करने जा रहे हैं तो बार के लिए भी कुछ आपको एडिशनल लाइसेंस लेने की जरूरत पड़ती है। वो क्या क्या होती है दोस्तों, मैं आपको बताता हूं वन बाई वन करके। सबसे पहला जो लाइसेंस होता है वो होता है लिकर लाइसेंस, क्योंकि दोस्तों अगर बार कोई चला रहे हैं तो वहां पे लिकर सर्व होगा, और लिकर सर्व होगा तो उसकी लीगलिटीज के लिए बिना लिकर लाइसेंस के आप कहीं पे भी लिकर आप सेल नहीं कर सकते हैं। ये कौन इशू करता है? ये इशू करता है स्टेट एक्साइज डिपार्टमेंट, ठीक है। इसका पर्पस क्या होता है? ये आपको एक लाइसेंस प्रोवाइड करता है कि आप अपने बार पे लिकर प्रोडक्ट और बेवरेजेस को सेल कर सकते हैं और सर्विस दे सकते हैं। अब इसमें दोस्तों दो टाइप के लिकर लाइसेंस होते हैं जो आपको समझने जरूरी है। आपको कौन सा चाहिए वो मैं आपको इसी वीडियो में डिस्कस करूंगा। सबसे पहले होता है FL2। इसमें दोनों लाइसेंस की जरूरत पड़ती है। FL2 किसके लिए होता है? टू सेल अ लिकर प्रोडक्ट, रिटेल सेल ऑफ लिकर। दूसरा होता है FL3, ये किस लिए होता है? फॉर रेस्टोरेंट, ये रेस्टोरेंट के लिए होता है कि वहां पे उस रेस्टोरेंट लिकर सर्व कर सकते हैं, जो भी शराब होते हैं अपने प्रीमिसेस में उसको सेल कर सकते हैं। तो दो लाइसेंस की जरूरत पड़ती है, एक FL2 और एक FL3। FL2 में यह है कि आप शराब को सेल कर सकते हैं। FL3 ये करता है कि आप अपने रेस्टोरेंट में अपने ही प्रीमाइसेस में इसको सेल कर सकते हैं, कहीं और भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ अपने ही प्रीमाइसेस में। लिकर लाइसेंस को लेने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लिकर लाइसेंस को लेने के लिए वो सारे डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है जो हमने पीछे डिस्कस किया था। क्या क्या? जैसे वहां पे आपको सबसे पहले तो अपना एक प्रीमाइसेस की डिटेल देनी पड़ेगी। सबसे पहले तो आपको दोस्तों एक ट्रेड लाइसेंस देना पड़ेगा, जो कि आपका कहां से बना हुआ है? लोकल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से, ठीक है। दूसरा दोस्तों यहां पे आपको लिकर लाइसेंस के लिए देना पड़ेगा प्रॉपर्टी ओनरशिप। जो भी प्रॉपर्टी है वो आपकी ओन है या लीज डीड पे है या रेंटेड है, जो भी है उसका आपको डॉक्यूमेंट्स देना पड़ेगा। साथ में ही उस लाइसेंस को लेने के लिए आपको फायर सेफ्टी की एनओसी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, पॉल्यूशन की एनओसी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, एनओसी फ्रॉम लोकल पुलिस। लोकल पुलिस से आपको एनओसी लेना पड़ता है, जिससे कि इनकेस कभी कोई प्रॉब्लम हो तो उसके लिए आप तैयार रहें। एनओसी
फ्रॉम लोकल पुलिस, ये आपका आपके एसपी ऑफिस से होता है, वहां से आपको ये मिलता है। म्यूजिक लाइसेंस, जो भी बार एंड रेस्टोरेंट्स होते हैं, आपने देखा होगा वहां पे म्यूजिक चलते रहते हैं, डीजे चलते रहते हैं, तो उसके लिए भी एक आपको लाइसेंस लेना पड़ता है। नेक्स्ट है दोस्तों एंटरटेनमेंट लाइसेंस। ये कौन इशू करता है? आपका लोकल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इशू करता है। वो इस पर्पज से लेना पड़ता है आपको कि सपोज दैट आपको अपने प्रीमाइसेस में कोई लाइव कंसर्ट कराना है, कोई इवेंट करना है, या कुछ ऐसे फंक्शंस करने हैं जहां पे एंटरटेनमेंट की आपको अरेंजमेंट करनी पड़े, तो उसके लिए सबसे पहले आपको एंटरटेनमेंट लाइसेंस लेने की जरूरत पड़ती है। तो इस तरह से दोस्तों कुछ ऐसे लाइसेंस हैं जो बार एंड रेस्टोरेंट को ओपन करने के लिए आपको लेने पड़ते हैं। अब हम दोस्तों देखते हैं कि इसको अप्लाई कैसे किया जाता है या इसके क्या क्या प्रोसेस होते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों आपको अपना एक बिजनेस रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। बिजनेस रजिस्ट्रेशन दैट इज कि आपको अपना बिजनेस जो है जिस नेम से भी हो उसको प्रोप्राइटरशिप, सोल प्रोप्राइटरशिप में, पार्टनरशिप में, प्राइवेट लिमिटेड में या लिमिटेड में, जिस तरह से भी आप चाहें, तो पहला स्टेप तो आपको अपना बिजनेस रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। पहला स्टेप आपको करना क्या है? बिजनेस रजिस्ट्रेशन करना है, वो चाहे प्रोप्राइटरशिप में हो, पार्टनरशिप में हो, प्राइवेट लिमिटेड में हो या लिमिटेड में, जिस तरह से भी आप चाहें उसको कर सकते हैं। दूसरा क्या होता है कि आपको साइट अप्रूवल करानी पड़ती है। साइट अप्रूवल दैट इज कि जो भी आपका लोकेशन है, ठीक है, जहां पे आप इसको ओपन करना चाह रहे हैं, तो उस साइट को आपके यहां जो भी कंसर्न डिपार्टमेंट होता है, ठीक है, जो भी अथॉरिटीज होती हैं, कि उसका जो लेआउट है, फायर सेफ्टी और आपका लोकल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, इनसे आपको वो साइट को अप्रूव कराना पड़ता है कि वो आपका लोकेशन ठीक है, फायर सेफ्टी के सारे नॉर्म्स फुलफिल हो रहे हैं, या फिर जो भी आपका लोकल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है वहां से उसके गाइडलाइन के अकॉर्डिंग आपका साइट है कि नहीं है। साइट अप्रूवल जरूरी होता है। अलग अलग डिपार्टमेंट से जो भी आपको लाइसेंस लेने की जरूरत है आपके प्रीमाइसेस पे, आपको अलग अलग डिपार्टमेंट में सारे लाइसेंस के लिए अप्लाई करना पड़ता है। जो भी उसकी अथॉरिटीज होती हैं या फिर जो भी उसके रेगुलेटरीज होते हैं, वहां से आपको लाइसेंस लेने की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है दोस्तों? जब आप अप्लाई कर देते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट में, तो क्या होता है, वहां पे इंस्पेक्शन होता है। जिस भी डिपार्टमेंट में आपने अप्लाई किया है, वहां के अथॉराइज पर्सन आपकी लोकेशन पे आके उस साइट का प्रॉपर इंस्पेक्शन कर सकते हैं, जिससे कि वो लाइसेंस इशू करे उससे पहले आपके उस प्रॉपर लोकेशंस को वो सर्वे कर ले, जिससे आने वाले टाइम पे कभी कोई इशू ना हो। नेक्स्ट स्टेप होता है एप्लीकेशन फी। ठीक है, ये दोस्तों मैं आपको बता दूं, अलग अलग स्टेट में अलग अलग एप्लीकेशन फी होते हैं। किसी स्टेट में कम होता है, किसी स्टेट में ज्यादा होता है, तो आप अपने स्टेट में देख लीजिएगा। या फिर आपको लगता है कि आपको किसी एक पर्टिकुलर स्टेट के बारे में जानना है, तो आप मुझे वीडियो को स्टॉप करके कमेंट कर सकते हैं। जहां से ज्यादा कमेंट होगा, आप किस डिस्ट्रिक्ट या किस स्टेट से हैं, आप मुझे कमेंट करेंगे तो मैं कोशिश करूंगा उस पर्टिकुलर स्टेट के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना के आपको दे दूंगा। ठीक है, जो भी आपके अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, वहां से आपने अप्लाई करने के बाद सारे लाइसेंस, सारे डिपार्टमेंट आपको लाइसेंस प्रोवाइड कर देंगे। उस लाइसेंस को आप अपने प्रीमाइसेस पे डिस्प्ले कर सकते हैं और आगे आप अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं कि दोस्तों इसमें इन्वेस्टमेंट कितना आता है, इसको स्टेब्लिश करने के लिए एस्टेब्लिशमेंट कॉस्ट कितनी आती है, इसको देखते हैं। मैं दोस्तों आपको बता दूं कि जो कॉस्ट होता है कई चीज़ों पे वेरी करता है। ठीक है, वो आपका स्टेट कौन सा है, या फिर उस स्टेट में लोकेशन क्या है, या जो बार एंड रेस्टोरेंट ओपन करना चाहते हैं उसका साइज क्या है और लोकेशन क्या है। ये कुछ ऐसे पैरामीटर्स होते हैं, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स होते हैं जहां से इस चीज़ को डिफाइन करना कि किस लोकेशन के लिए या सारे लोकेशन के लिए हम डिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं। तो अलग अलग लोकेशंस के लिए अलग अलग होते हैं। मैं एक अप्रॉक्सीमेटली आपको बता देता हूं कि अप्रॉक्स इतने एक्सपेंसेस आते हैं, शायद वो किसी स्टेट में कम या ज़्यादा हो सकते हैं। आज की डेट की डिटेल बता रहा हूं दोस्तों, ये शायद आप कभी बाद में फ्यूचर में देखें तो आप ये कमेंट ना करें या ऐसा ना सोचें कि मैंने आपको गलत बताया। दोस्तों जो लिकर लाइसेंस है FL3, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइसेंस है। FL3 लाइसेंस लेने के लिए, लिकर लाइसेंस लेने के लिए अलग अलग स्टेट में अलग अलग प्राइस हो सकती है। मैं एक आपको एवरेज प्राइस बता रहा हूं, 5 लाख रुपए से लेके 25 लाख या 30 लाख भी हो सकता है। कल को दोस्तों आप ये ना मुझे कमेंट करें कि मैंने आपको गलत बताया है, क्योंकि ये अलग अलग लोकेशंस के लिए अलग अलग हो सकते हैं। हो सकता है किसी लोकेशंस पे कुछ ज्यादा लग रहा हो, किसी लोकेशंस पे कुछ कम लग रहा हो। ठीक है, बट अप्रोक्सीमेटली 5 लाख से लेके 25 से 30 लाख रुपए तक के FL3 के लाइसेंस में लगते हैं। दूसरा दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो आप FSI का लाइसेंस लेंगे, FSI के लाइसेंस में आपको 2,000 रुपए से लेके 7,500 रुपए तक के फीस लग सकते हैं। ये डिपेंड करता है आपकी लोकेशन, आपकी साइज
और आपकी सीटिंग कैपेसिटी के अकॉर्डिंग। ठीक है, ट्रेड लाइसेंस की बात करूं तो दोस्तों ये जो ट्रेड लाइसेंस है ये भी अप्रॉक्स 50,000 रुपए के आसपास या 50,000 रुपए से लेके 1 लाख रुपए के बीच में आपको ट्रेड लाइसेंस मिल जाएगा। मैं बात करूं जीएसटी रजिस्ट्रेशन की, जीएसटी रजिस्ट्रेशन भी आपको 2 से 2,500 रुपए में हो जाएगा। इसके साथ ही दोस्तों मैं आपको बात करूं कि जो कंपनी रजिस्ट्रेशन कराएंगे, ठीक है, जो आपका पहला स्टेप था, ठीक है, उसमें जो कंपनी रजिस्ट्रेशन है, चाहे आप प्रोप्राइटरशिप में कराएं, पार्टनरशिप में कराएं या फिर आप प्राइवेट लिमिटेड कराएं या लिमिटेड कराएं, तो उसके लिए अलग चार्जेस हो सकते हैं। ये 5,000 रुपए से लेके 20 से 30,000 रुपए तक आपके खर्च हो सकते हैं। और इसके साथ ही दोस्तों छोटे छोटे एनओसीज हैं जो पॉल्यूशन कंट्रोल के हैं, 15 से 20,000 रुपए लगेंगे। फायर सेफ्टी के हैं 10 से 12,000 रुपए लगेंगे। और इसके साथ ही जो आपका हेल्थ एंड ट्रेड लाइसेंस है वो भी 30 से 50,000 रुपए के बीच में लग जाएगा। तो एक प्रॉपर टोटल कैलकुलेट करें तो इसमें करीब करीब दोस्तों 30 से 50 लाख रुपए के बीच में खर्च आ सकता है। इसमें आपका प्रीमाइसेस, वहां का कंस्ट्रक्शन, ये सारी चीजें इंक्लूड नहीं है, ये बिल्कुल भी अलग है। ठीक, ये मैंने सिर्फ लाइसेंस का बताया है और उससे रिलेटेड जो एक्सपेंसेस होंगे मैंने उनका बताया है, कंस्ट्रक्शन साइट ये सारी चीजें छोड़ के। ठीक है, तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। तो दोस्तों मिलते हैं इसी तरह की एक नई वीडियो के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद।